ज्योति जी, आपका भी पक्ष इस पर जान लेती हूँ। आप सरकार के साथी हैं और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई अगर गृह मंत्री सीमांचल गए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने गए हैं। लेकिन आरोप यह है कि आपकी जो सरकार चल रही है फिलहाल, सबकी मिलीजुली सरकार, इसमें कोई विकास का काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है। आज अमित शाह भी यही कह गए। मैं शुरुआत करता हूं वहां से जहां से आज हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अपनी बात को शुरू किया। उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया कि फला आदमी, फला पार्टी ये बोल रहे हैं कि मैं यहां आया हूं कुछ गड़बड़ करने के लिए। अब मैं आपको बात करता हूं, जब ये बात हमारे नरेंद्र मोदी कहते थे 19 जून 2020 को बोल रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग में कि चाइना ने कोई पोस्ट नहीं कैप्चर किया है, वो कहीं नहीं घुसा है। अचानक 2 साल के बाद वो बोलते हैं कि वो तो छोड़कर चला गया। जब वो सीमांचल में जाकर ये बात करते हैं कि हमारे ये गृह मंत्री बात बोलते हैं कि आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोग सुरक्षित हैं। किससे बोलते हैं वो सुरक्षित रहने के लिए? आपको मैं बता देता हूं प्राची जी, आपको शायद पूर्णिया का इतिहास पता नहीं है और हमारे गृह मंत्री को भी पता नहीं है। ये पूर्णिया आपको बताते हैं, ये पूरन अरण्या के नाम से, जिसका मतलब कंप्लीट जंगल होता है। उसके बाद ये बाद में पूर्णिया बना। और आपको बताएं, यहां पर एक शौकत अली एक बहुत ही रसूखदार और वो जमींदार आदमी थे। तो वहां पर एक जिन्होंने गृह मंत्री जी ने एक संत का भी नाम लिया है। नहीं। उनका नाम शायद संत हतिनाथ है। हाँ। संत हतिनाथ, वो भी एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। वो पौंड में नहा रहे थे। ज्योति जी सुनिए, आप मुझे सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए ना। मेरा सवाल पूछना सर, आप सुन लीजिए। अरे सर सुनिए ना, मुझे आप इतिहास का चैप्टर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं आप ही के सवाल, अरे सर जब आप मुझे इतने अच्छे से सुनिए ना, गृह मंत्री जब ये बात बोले, एक सेकंड सुन तो लीजिए सर, यही तो दिक्कत है। सवाल सुने बिना ही आप लोग हाइपर होने लगते हैं। आपने मुझसे कहा कि मैं शुरुआत करूंगा जवाब देने की अमित शाह की बयान, जो उन्होंने आज भाषण दिया है उसकी शुरुआत से। आपने जिक्र किया कि उन लोगों ने कहा कि ये तोड़ने के लिए आए हैं, नफरत फैलाने के लिए आए, लेकिन फिर आप मुझे इतिहास और डर की बात बताने लगे। इसका आप इसका वो दीजिए ना सर मुझे। आप लोग जनता को ये बात पहुंचाने नहीं देना चाहते हैं कि ये देश सेकुलर है। मैं बताना चाहता हूं कि हथीनाथ जो पौंड में नहा रहे थे, उसमें एक आदमी आया हाथी को नहाने के लिए, वो हाथी मर गया। सेकुलरिज्म की बात कहां से आ गई? अरे भाई, वो इसलिए आ गई क्योंकि उन्होंने पूरन देवी का नाम लिया, पूरन माता का नाम लिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरन देवी माता का जो मंदिर है, उसका सारा जमीन उसी शौकत अली ने दिया। आप किसको डराने के लिए बात करते हैं? अरे ज्योति कुमार जी, यही तो समझ में नहीं आता है ना सर, जहां पर मेरा सवाल भी नहीं है। सुनिए ज्योति सिंह जी, एक मिनट से फिर आप हाइपर हो जाएंगे। मेरा तो ये सवाल ही नहीं था सर, आप बीच में लेकर आए हैं। गृह मंत्री के भाषण पर बोल रहे हैं। गृह मंत्री ने बोला कि मैंने एयरपोर्ट बना दिया, अब कोई ताली नहीं बजा रहा है, तो जबरदस्ती बोल रहे हैं ताली बजाओ। चलिए ठीक है, जबरदस्ती ताली बजवा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, 42% युवा अभी। प्रेम शुक्ला जी, जबरदस्ती ताली बजवाइएगा क्या लोगों के बीच में जाकर? आप जबरदस्ती ताली बजवा रहे हैं। ज्योति जी पूरे इतिहास का चैप्टर मुझे पढ़ा रहे हैं सर। अब ये शांत हो जाए तो मैं उत्तर दूं। आप मुझे बोलने नहीं दिए। आप कांग्रेस पार्टी को बोलने उनके साथ संकट ये है कि जबरदस्ती जो है, जो किसी से नेतागिरी कर पाते हैं, उनको लगता है तालियां भी जबरदस्ती बजानी पड़ती है। राहुल गांधी पर बाल उत्पीड़न जिस तरह से कांग्रेस पिछले 18 वर्षों से कर रही है, एक बालक को उत्पीड़ित करके नेता बनाने का प्रयास कर रही है, उसका दुष्परिणाम पूरी कांग्रेस को झेलना पड़ा। शांत हो जाइए भाई। मंत्री के भाषण पर शुक्ला मेरा नाम है और आप कहां जा रहे हैं? प्राची जी का प्रश्न मुझसे है, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। आप नहीं भाई, उत्तर आप क्या जबरदस्ती है भाई? हैं आप लोग के डर। ये क्या इमरजेंसी नहीं है भैया? हमको क्यों नहीं बोले? कांग्रेस के अलावा कोई नहीं बोलेगा। ये इंदिरा गांधी का तानाशाही आपातकाल नहीं है। आपका डिक्टेटरशिप तो है ना, सारे चैनलों को डरा के रखे हैं। अरे कहां चले जाते हैं ज्योति कुमार सिंह जी? हम इंदिरा गांधी की तरह तानाशाह नहीं है सर, सोनिया गांधी की तरह मानववादी जो सवाल पूछो उस सवाल का जवाब तो देंगे नहीं, और फिर उसके बाद आप लेकर आ जाएंगे अपना एक अलग एजेंडा। ये एजेंडा चलता होगा सर आपका, मेरे यहाँ नहीं चलेगा आपको। आप अगर डिबेट को डिरेल करेंगे सर, तो फिर मैं आपसे सवाल, फिर मुझे अपने दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। जल्दी से आप प्रेम शुक्ला जी से रिएक्शन लेने दीजिए। आप ही की बात का रिएक्शन ले रही हूँ। जबरदस्ती तालियां बजवा रहे थे सर आप, फिर मैं राजीव रंजन जी के पास जाऊंगी। प्राची जी भाषण सुन लीजिए उनका। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय अमित शाह पर
2014 से तो ये लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती चुनाव जीत जा रहे हैं। जिसको प्रचंड जनादेश प्राप्त होता हो उसको क्या तालियां जबरदस्ती बजानी पड़ेंगी? अरे भाई, राहुल गांधी पर बाल उत्पीड़न तमाम कांग्रेसी पिछले 18 वर्षों से करके उनको नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नेता नहीं बन पा रहे हैं। तो जबरदस्ती नेता बनाने का कर्तृत्व जो है वो सिर्फ कांग्रेस के पास में है। भारतीय जनता पार्टी को सतत जनता का जिस तरह से समर्थन है, जिस तरह से हमारी अंत्योदय की नीतियां हमने अपने शासन में क्रियान्वित की हैं, जिस तरह से गरीबों का कल्याण किया है, महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, फिर बीच में लगातार बोल रहे प्राची जी जरा इस डिबेट की अराजकता से मुक्त कराए। प्राची जी इस डिबेट को अराजकता से मुक्त कराए। प्राची जी, ज्योति जी, मैं बिल्कुल किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। ज्योति जी, सतत मेरे बीच में ये बाधाएं मुझे लग रहा है कि उत्पन्न ना कर रहे मुद्दे हैं। से भटक गए हैं। बिहार और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के अलावा हम बाकी सब चीजों पर डिस्कशन करें। रुकिए सर, रुकिए। अरे ज्योति जी सुनिए ना, बार बार एक ही चीज को रिपीट करे जा रहे हैं। सर आप समझिए प्रश्न क्या था, उसका उत्तर आप क्या दे रहे थे, और फिर आप ही के सवाल का जवाब लेने के लिए मैं प्रेम शुक्ला जी के पास गई थी। फिर आप कहते हैं सर कि आपके सवालों को हम बीजेपी से नहीं पूछ रहे हैं। जब मैं पूछ रही हूँ आपको तब भी दिक्कत हो रही है। पूछने दीजिए ना, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से बात कंप्लीट करिए। जो बोल लीजिए, आपका सरकार है। देखिए, चूंकि मार कर जबरदस्ती करके एक बालक का बाल उत्पीड़न करके नेता बनाने में 18 वर्षों से कांग्रेस नाकामयाब रही है, इसलिए उसको बार बार जो है जिस भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लोकप्रियता है, जिसके समर्थन में प्रचंड जनादेश है, उसको कुछ जबरदस्ती कराने की आवश्यकता नहीं है। स्वेच्छा से जनता समर्थन करने के लिए, ठीक है सर, आपके पास जन समर्थन है और इसी वजह से जबरदस्ती ताली बजवाने की जरूरत नहीं। सर मुझे अब थोड़ा सा दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा, वरना ऐसे मेरी चर्चा नहीं हो पाएगी। एक सेकंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।